खुदी और अना के बीच जो फ़र्क है वो बहुत बारीक है। खुदी अपनी मैं को मार कर आगे बढ़ जाना है, जबकि अना अपनी मैं का ग़ुलाम बनकर मिट जाना है। खुदी इंसान को आजिज़ बनाती है, जबकि अना इंसान को गुरूर और तकब्बुर की दौड़ में लगा देती है। तो ये डायलॉग शायद आपको सुने सुने से लग रहे होंगे। जी हाँ, ये है ड्रामा सीरियल मैं के डायलॉग, जिसमें कास्ट किए गए वहाज अली और आयज़ा ख़ान। वहाज अली जो प्ले कर रहे हैं बिजनेसमैन के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वहाज अली बहुत हम्बल और काइंड पोलाइट पर्सन दिखाया गया है। वहीं आयज़ा ख़ान भी प्ले कर रही है एक बिजनेसमैन की बेटी का रोल, जो कि बहुत अमीर तो है लेकिन साथ में बहुत घमंडी भी है। अपनी अना अपनी मैं में रहने वाली है, जो किसी की नहीं सुनती है और अपने आप को मिस परफेक्शनिस्ट समझती हैं और उसको हर काम परफेक्ट चाहिए। किसी भी चीज़ में कोई रद्दोबदल उसको नहीं चाहिए, जो उसने डिसाइड किया है बस वही होना चाहिए। यहाँ आयज़ा ख़ान को एक शादीशुदा लड़की दिखाया गया है, यानी कि आयज़ा ख़ान है मुबशिरा का रोल प्ले कर रही हैं। मुबशिरा ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि वो अपने हस्बैंड पर अपना रोब जमाती है, उसको बात बात पे टोकती है, खाने पीने पर, चलने फिरने पर, उठने बैठने पर, हर चीज़ पे बहुत टोकती है, उसकी बहुत बेइज्जती करती है। इवन ये कि जब उसको कुछ चॉइस पता करनी हो अपने हस्बैंड से कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं, तो जो उसका हस्बैंड कहता है कि अच्छा लग रहा है, उस चीज़ को वो नहीं यूज़ करती है, उस चीज़ को यूज़ करती है जो उसके हस्बैंड को पसंद नहीं होती है। जस्ट लाइक ड्रेसिंग। तो अपने हस्बैंड को इतना टोकती है कि उसका हस्बैंड उससे काफ़ी आजिज़ आ चुका होता है, जो कि मुहिब है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि मुबशिरा एक अमीर घर की बिजनेसमैन की बेटी है और बहुत घमंडी भी है। तो इस लड़की पर मुबशिरा नेम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। कुछ यूनिक सा, कुछ नया सा नेम रखना चाहिए था, बट डायरेक्टर्स की, राइटर्स की अपनी मर्ज़ी है। मुबशिरा की सास भी हैं, जो कि है मुहिब की वालदा, और मुहिब उनसे मिलने के लिए जाता है तो आयज़ा को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, क्योंकि आयज़ा है मिस परफेक्शनिस्ट। तो उसकी शादी की सालगिरह है 2 दिन के बाद और इसी की तैयारी में वो इतना बिज़ी है कि ज़रा सी भी कोई ऊँच नीच होती है तो वो फ़ौरन मुहिब को फ़ोन करके कहती है कि सारे काम छोड़ो, इवन अपनी अम्मी को भी छोड़ो और मेरा पहले काम करो। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसने ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया है, उससे जाके बात करो और मेरी हर चीज़ को परफेक्ट रखो। और अपनी अम्मी को, यानी कि अपनी सास को, वो अपनी शादी की सालगिरह में इनवाइट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि वो वहाँ आएंगी तो उसकी जो है बेइज्जती होगी। जबकि मुहिब की वालदा उनको हैप्पी एनिवर्सरी कहती हैं और मुहिब चले जाते हैं। वहाँ से ज़ैद जो है वो थोड़े टाइम से दुबई में रह रहा होता है, आई थिंक बिज़नेस के सिलसिले में। तो वो अचानक जो है सरप्राइज़ देने पहुँचता है अपने डैड के पास, उनके ऑफ़िस, और उसके डैड वाकई बहुत खुश होते हैं कि ज़ैद जो है वो वापस पाकिस्तान आ गया है। ज़ैद भी एक बहन और भाई हैं और उनके डैड एक बिज़नेसमैन है। वहीं मुबशिरा भी एक ही बहन और एक ही भाई हैं और उनके डैड भी बिज़नेसमैन है, और ये दोनों बिज़नेसमैन आपस में अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती को इन्होंने मजबूत करने के लिए आपस में पार्टनरशिप करी और ये दोनों बिज़नेस पार्टनर हैं, बहुत अच्छे से दोस्त भी हैं और पार्टनर्स भी हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मुबशिरा अपने डिज़ाइनर के पास पहुंचती अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के ड्रेस के लिए, और फिर वहाँ पे भी वो बहुत नखरे दिखाने लगती है कि उसको फ़लाने का काम पसंद नहीं है, फ़लाने का से फ़लाँ काम क्यों करवाया गया। और वो अपने साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड हिना को लेके पहुंचती है। हिना एक ड्रेस को देख रही होती है तो मुबशिरा उसको कह देती है कि तुम बाय कर लो, पैसे मैं दे दूँगी। हिना वो ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि हिना मुबशिरा की बहुत तारीफ़ें करती है, उसको मिस परफेक्शनिस्ट कहती है। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि हिना जो है सिर्फ मुबशिरा को मक्खन लगा रही है यहाँ। मुबशिरा भी बड़ा इम्प्रेस होती है और बहुत खुश होती है और अपने आप को मिस परफेक्शनिस्ट बताती रहती है। नेक्स्ट सीन में एक और फैमिली दिखाई गई है, आयरा के भाई और भाभी। आयरा असल में एक मास्टर्स की हुई लड़की है जो कि जॉब ढूंढ रही है और उसकी भाभी को उसकी शादी की फ़िक्र है और उसके भाई उसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए वो उस पर सख्ती नहीं करते। जबकि उसकी भाभी बताती हैं उसके भाई को कि वो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गई है, 2 इंटरव्यू थे उसके पास के लिए, और उसका भाई जबकि ये कहता है कि वो जॉब कर रहा है कि इतना काफ़ी नहीं, कि आयरा क्यों जॉब करनी चाहिए, क्योंकि आयरा इसलिए जॉब करना चाह रही है कि वो अपने भाई भाभी पे बोझ बना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ कुछ और सीन ही चल रहा होता है। ज़ैद आयरा के साथ ड्राइविंग पे होता है। मीन्स ज़ैद आयरा के साथ क्यों है, क्योंकि ज़ैद जो है आयरा का ना सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि ज़ैद और आयरा एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और आयरा को ज़ैद जो है ऑफिस से लेता हुआ चला जाता है एक रेस्टोरेंट में, और दोनों वहाँ काफ़ी अच्छे से बातें भी कर रहे होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स की तरह। तो
आयरा जब घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उसको बताती हैं कि उनके भाई बार बार उसका पूछते हैं और उसको कहते हैं कि वो क्यों जॉब करना चाह रही है। तो आयरा भाभी के सामने उसके भाई के सारे डायलॉग रिपीट करके बताती है, तो जिस पर उसके भाई उससे खुश तो होते हैं, साथ में उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। मतलब यहाँ बस ये दिखाया गया है कि आयरा के भाई उसको बहुत प्यार करते हैं और भाभी को बस उसकी शादी की फ़िक्र होती है। तो इसलिए वो अपने हस्बैंड यानी कि आयरा के भाई को बताती है कि कल कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो आयरा से कहें वो रेडी रहे। आयरा चली जाती है तो बोलती हैं अपने हस्बैंड से कि उसके रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मुबशरा बेड पर बैठी हैं, रात का वक्त है और नेक्स्ट डे इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और वो मोहिब को ये बता रही होती हैं कि उसने उससे शादी क्यों की थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई उसके आगे ना बोले, ऐसा शौहर मिले जो उसके आगे नज़रें झुकाए और चुपचाप खड़ा रहे और उसकी सुनता रहे। तो मोहिब कहता है अच्छा, और मुहिब उसको कहता है कि कल तुम्हारी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ और एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, और उसको गिफ्ट में एक नेकलेस देता है। नेकलेस को देख के मुबशरा का मुंह बन जाता है, वो क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही होती कोई अच्छा सा गिफ्ट, और जबकि एक आम सा नेकलेस होता है। और वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरी चॉइस क्या है। तो मुहिब कहता है हाँ पता है कि तुम्हारी चॉइस कैसी है, लेकिन तुम्हें कल एक स्पेशल सरप्राइज़ मिलने वाला है, ऐसा सरप्राइज़ जिसे देख तुम बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाओगी। तो मुबशरा इस वक्त बहुत खुश होती है और उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त कोई गिफ्ट मिलने वाला है। लेकिन कल जो है खुश होती है और उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त कोई गिफ्ट मिलने वाला है, लेकिन कल जो है वेडिंग एनिवर्सरी पर उसको क्या मिलने वाला है वो उसकी ज़िंदगी को एक अलग ही मोड़ पर ले जाएगा। मुबशरा मुहिब को ये भी बताती है कि उसका भाई और बाप तो समझते थे कि उसकी कभी किसी से शादी नहीं होगी, शादी हो भी गई तो उसको कोई ना उसको छोड़ देगा उसका शौहर, लेकिन देखो 2 साल मैंने तुम्हारे साथ निकाल लिए हैं। इसके बाद दिखाया गया है कि जैद की बहन अपने फादर के साथ बातें कर रही होती है, लाइक कॉलेज एडमिशन के बारे में बता रही होती है। तो जिस पर उसका फादर कहते हैं कि जैद ही तुम्हें सही मशवरा दे सकता है। इतने में जैद की एंट्री होती है और उसकी बहन उसको देख कर बहुत सरप्राइज़ होती है, थोड़ी बहुत नाराज़गी ज़ाहिर करती है, क्योंकि वो कहती है कि काश आप फ़ोन भी करके आते तो मैं आपको एयरपोर्ट रिसीव करने आती। तो इस पर ज़ैद कहता है नहीं मैं तो सरप्राइज़ देने के लिए आया था। और इस तरीके से दोनों की आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई सी हो रही थी, मतलब हंसी मजाक में थोड़ी लड़ाई होती, क्योंकि ज़ैद और उसकी बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो ज़ैद को पता होता है कि मेरी बहन जल्द ही मेरी बात मान जाएगी और फिर से मेरे साथ अच्छे से रहेगी। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि मुबशरा और हिना दोनों पार्लर में अपने तैयारी कर रही होती हैं रात की पार्टी के लिए। तो इतने में मुबशरा के पास फ़ोन आता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कुछ फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं। तो हिना उसको मशवरा देती है कि तुम कोई और से फ्लावर लगवा लो। तो जिस पर मुबशरा उसको डांट देती है, कहती है कि मैंने जो चीज़ डिसाइड की है मुझे वही चीज़ चाहिए, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए, और क्योंकि मैं मिस परफेक्ट हूँ। और साथ में उसको स्ट्रेस होने लगती तो वो इस वजह से परेशान होती है। तो जिस पार्लर की वर्कर्स उनको कॉफ़ी ऑफ़र करती है, मुबशरा तो विदाउट शुगर की कॉफ़ी लेती है, जबकि हिना शुगर वाली कॉफ़ी मांगते तो इस पर भी मुबशरा इसको सुनाती है बातें। इसके बाद दिखाया गया है कि आयरा के भाई जो हैं वो घर की डेकोरेशन में पार्ट लिए हुए होते हैं, यानी घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं। उनकी भाभी भी साफ़ सफाई करके काफ़ी खाने पीने का बंदोबस्त कर रही होती हैं। इतने में आयरा आती है तो उसको कहते थे कि तुम अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं और अच्छे से मेहमानों से बात करनी है तुम्हें। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जैद की बहन जो है शाम की पार्टी के लिए, जो कि मुबशरा की पार्टी है, उसके लिए परेशान हो रही होती है कि वो क्या ड्रेसअप करे। वो जो ड्रेसेस जैद को दिखाती है तो जैद उनको कह देता है कि नहीं, इस तरह के बेकार ड्रेसेस तुम मुबशरा की पार्टी में पहन के नहीं जा सकती, क्योंकि मुबशरा को तुम जानती हो कितने हाई फाई कपड़े पहनती है। और इतने में जैद जो है उसको कुछ गिफ्ट्स देता है कि वो दुबई से लिए अपनी बहन के लिए लेकर आया है, ये ड्रेसेस पहनो, ये ड्रेसेस तुम पे सूट करेंगे और मुबशरा की पार्टी के काबिल भी हैं। दैन अचानक जैद को कुछ कॉल आने लगती है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो आयरा उसको बता देती है कि उसको रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ जैद थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन वो आयरा को साथ में ये कह देता है कि तुम खुद हैंडल कर लो सब कुछ अपने तरीके से। तो आयरा उसको कहती है ठीक है मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। जैद को नॉर्मली जिस तरह का अमीर दिखाया गया है, वो अपने लुक से इतने अमीर तो नहीं लग रहे हैं, अपनी एक्टिंग से भी इतना अमीर नहीं लग रहा है, बट ये कि सो लग रहे हैं। खैर नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि आयरा को कुछ लोग देखने आते हैं और आयरा वहाँ बैठ के अपने प्लान्स और अपनी जो है डेली जो उसकी मसरूफियात हैं वो बताती है कि उसने मास्टर्स किया है और वो जॉब ढूंढ रही है। वो जॉब करेगी फुल डे की, और जिसमें वो 2-3 साल जॉब करना चाहती है, जिसमें वो घर घर से नहीं संभाल सकती, मल्टीटास्किंग यानी कि नहीं कर सकती। तो इतने में सारी बातें बताते ही इसके जो रिश्ते वाले आते हैं वो ये बातें सुनकर कहते हैं कि जब तुम अभी शादी के लिए राज़ी नहीं हो तो हम क्यों तुम मुझसे शादी करें। मीन्स वो मना करके चले जाते हैं, जिस पे आयरा की भाभी थोड़ी नाराज़ होती।
आयरा की भाभी थोड़ा नाराज़ होती है यहाँ पर कि वो चाहती है कि आयरा की शादी जल्द अज जल्द हो जाए, कि आयरा की एज हो गई है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन उसका भाई काफ़ी कूल बिहेवियर शो करता है। वो कहता है कि आयरा की मर्ज़ी है, अगर उसने मना कर दिया है तो कोई मसला नहीं है, उसको जो करना है करने दो। और यहाँ पे भाभी को थोड़ी टेंशन इसीलिए होती है कि उसकी एज हो गई है, बट भाई इतना ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेते। नेक्स्ट सीन में मुबशर की वेडिंग एनिवर्सरी का सीन दिखाया गया है कि किस तरह से उसकी डेकोरेशन हुई है और उसके फादर किस तरह से सारे गेस्ट को जो है वेलकम कर रहे होते हैं और सब आपस में आते हैं और मिल रहे होते हैं। तो इस सीन में फिर इनके बिजनेस पार्टनर यानी कि जैद के फादर भी आते हैं। सेम नाइट आयरा के घर में दिखाया गया कि आयरा कुछ बुक शेल्फ में से बुक रख रही होती, सेटिंग कर रही होती है। वहीं उसकी भाभी आके बोलती हैं कि ईशा का भी टाइम निकल चुका है और उसके भाई अभी तक घर नहीं आए। तो इन लोग को इस बात की बहुत फ़िक्र होने लगती है कि इतना टाइम हो गया उसके भाई अभी तक घर नहीं आए। नेक्स्ट ये कि मुबशर की वेडिंग एनिवर्सरी के अंदर एक नया सीन दिखाया गया है, यानी कि मुबशर का जो भाई है रेहान, वो जो है असल में इम्प्रेस हो रहा होता है जैद की बहन से, और वो उसको ही चुपके चुपके देख रहा होता है और उसकी बहन भी चुपके चुपके से इसको देख के मुस्कुरा रही होती है। फिर होती है मुबशरा की एंट्री, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त कपड़े पहन कर बहुत ही स्टाइल के साथ आ रही होती हैं और बहुत खुश होती हैं अपनी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर। और उनके गेस्ट भी उनको देख के बहुत उनकी तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और डेकोरेशन भी, हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट लग रही है। जिस पर मुबशरा भी थोड़ी सी इतराती हैं अपने पार्टी के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, मुबशर काम ही क्या है ख़ुद पर इतराना और सबको दिखाना कि मैं कितनी अच्छी हूँ, परफेक्ट हूँ। साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि आयरा जो है अपने भाई कैसे परेशान होती है, कॉल कर रही होती है किसी ना किसी को, बल्कि कॉल करती है जैद को कि उसके भाई का कुछ पता नहीं है, वो अगर कुछ हेल्प कर दे। यहाँ मुझे इस बात की हैरत हुई कि आयरा अक्सर जैद को कॉल कर रही होती है, उसके भाई भाभी को इस बात पर शक नहीं होता कि वो फ़ोन पर किससे बातें कर रही है। खैर उसके बाद मुबशरा को टेंशन होने लगती है और वो अपने फादर से कहती है कि मुहिब को फ़ोन करें, वो अभी तक पार्टी में क्यों नहीं आया है। तो यहाँ मुबशरा की मुलाकात जैद से होती है और वो सरप्राइज़ हो जाती है क्योंकि वो तो दुबई में था, अचानक कैसा आ गया। तो वो जैद इस तरह से बात करता है कि मुबशरा से इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम आई थिंक मेरी तरह ही सोच रखते हो। दैन एक लड़का आता है और वो काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह हाथ में लेकर आता है, जिसके जैसा कि मुहिब ने गिफ्ट्स भेजे हैं। मुबशरा समझ जाती है कि मुहिब ने कुछ गिफ्ट भेजा। जैसे ही मुबशरा गिफ्ट को खोलती है तो उसमें डाइवोर्स का पेपर होता है, यानी कि जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बेइज्जती के बाद मुहिब ने आखिरकार मुबशरा को तलाक दे दी, उसे जान छुड़ाई। मुबशरा अपने फादर को जैसा कि मुहिब ने गिफ्ट्स भेजे हैं। मुबशरा समझ जाती है कि मुहिब ने कुछ गिफ्ट भेजा। जैसे ही मुबशरा गिफ्ट को खोलती है तो उसमें डाइवोर्स का पेपर होता है, यानी कि जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बेइज्जती के बाद मुहिब ने आखिरकार मुबशरा को तलाक दे दी, उसे जान छुड़ाई। मुबशरा अपने फादर को पेपर दिखाती है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, इतनी एग्रेसिव कि उसका बस नहीं चल रहा होता कि मुहिब उसके सामने आया, वो उसको जान से मार दे। और वो यही सब बोली हुई थी और ये सब तमाशा देख कर बेचारे जो मुबशरा के फादर होते हैं उनको हार्ट अटैक आ जाता है। और प्रेस को इस तरह से, यानी कि जो प्रेस और मीडिया मुबशरा ने अपने इस पार्टी को वायरल करने के लिए बुलाया होता है, वो प्रेस और मीडिया इस मुबशरा का तमाशा बना रहा होता है, यानी कि इसके एग्रेशन का फ़ायदा उठा के इनकी वीडियो शूट करता है ताकि इस एग्रेशन को वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। मुबशरा की एग्रेशन दूर नहीं होती, वो सबको रोक रही होती, कोई सुनता नहीं है और वो अजीब पागलपन की हरकतें करने लग जाती है। इतने में ज़ैद आता है, मुबशरा को संभालता है और प्रेस वालों को भी मना करता है कि वीडियोस शूट ना करें और ऐसा कुछ हरकत ना करें कि वो वायरल हो और वो आम आवाम तक पहुँचे। प्रेस मीडिया को कंट्रोल करते हुए और मुबशरा को कंट्रोल करते हुए ज़ैद मुबशरा को उसके घर छोड़ देता है और उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है, कूल डाउन करने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन मुबशरा होती है कि वो इतनी एग्रेसिव होती है कि उसको बस मुहिब की वजह से बहुत हर्ट होती है और वो मुहिब का ही सर पे सवार होता है कि उसको वो छोड़ेगी नहीं, उसको वो जान से मार देगी। और वो कुछ भी नहीं सुन रही होती, किसी की नहीं सुन रही होती, उसको बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुहिब की हरकत के ऊपर। दूसरी तरफ आयरा और उसकी भाभी आयरा के भाई को लेकर काफ़ी परेशान होती है क्योंकि वो फ़ोन भी कर रही होती है, तो उसके भाई का फ़ोन बंद जा रहा होता है, तो उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। और फिर नेक्स्ट सीन बड़ा ही सरप्राइजिंग सीन दिखाया गया है, यानी कि यहाँ दिखाया गया है कि हिना और मुहिब दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और यही नहीं बल्कि वो दोनों आपस में शादी करने भी जा रहे हैं। और जबकि हिना बहुत डर रही होती है मुबशरा से क्योंकि मुबशरा बहुत एग्रेसिव होती है और वो कुछ भी कर सकती है, जबकि मुहिब उसको हौसला ही दे रहा होता है कि कुछ नहीं होगा, हम सबको संभाल लेंगे। एक ये कि मुबशरा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो होती ही है, तो वो सोचती है कि वो मुहिब के घर जाए।
दूसरी तरफ आयरा को ये दिखाया गया है कि वो घर से बाहर जाने लगती है तो उसकी भाभी पूछती हैं कि वो कहाँ जा रही, तो वो कहती है कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए जा रही है और भाभी को घर पे रहना चाहिए। घर से बाहर निकलती है तो वो मोहल्ले में एक दो लोगों से पूछती भी है कि उसके भाई को किसी ने देखा है, तो सब यही कहते हैं कि नहीं, उसके भाई को किसी ने नहीं देखा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि यहाँ मुहिब और हिना जो है वो दोनों निकाह कर लेते हैं, यानी कि दोनों अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ा देते हैं। आयरा मस्जिद में भी जाकर पता करते अपने भाई को, अपने पड़ोसी को भी फ़ोन करके पूछती है, लेकिन सब उसको यही कहते हैं उनको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर पता चलेगा तो वो ज़रूर उसको बता देंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मुबशर के फादर को हार्ट अटैक आता है और फैमिली डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आते हैं, और साथ ही उनके बिज़नेस पार्टनर यानी कि जैद के फादर भी बस उनको यही कह रहे होते हैं कि कैसे पॉसिबल है, जैद मुहिब ऐसी कैसी हरकत कर सकता है कि उसने मुबशर को तलाक दे दी, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स कैंट बिलीवेबल। आयरा परेशान होकर हॉस्पिटल्स में जाकर पूछने लगती है कि इस नाम का कोई यहाँ पेशेंट तो नहीं आया है, लेकिन हॉस्पिटल में फ़िलहाल उसको कुछ पता नहीं चलता और वो घबराहट के मारे जैद को फ़ोन करती है और कि उसको थोड़ी हेल्प कर दे, तो जैद जाता है और उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करता है कि वो भी पता करे कि उसके भाई कहाँ चले गए हैं आखिरकार। ज़ैद यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह में पता करता है, लेकिन आयरा के भाई का कुछ पता नहीं चल रहा होता, तो वो कहता है चलो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन आयरा थोड़ी परेशान हो जाती है यहाँ। और फिर नेक्स्ट सीन में मुबशरा जो है वो अपने ससुराल पहुँचती है, मतलब अपनी सास के घर पहुँचती हैं, और सास के घर जाते ही वो सास को चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, उनको बातें सुनाती है और वो कह देती है उसको कि आपके बेटे मुहिब ने मुझे तलाक दे दी है और कैसा है, ये है वो है, बहुत बातें सुनाती है, जिससे उसकी सास बहुत डिसहार्ट होती है और वो उससे माफ़ी मांगती है। लेकिन मुबशरा तो मुबशरा ही है, उन्होंने किसी को माफ़ करना है, उसने तो अपना घमंड ही दिखाना, अपनी अना के अंदर रहकर अपनी मैं को ही पूरा करना है। आयरा को इतने में कोई फ़ोन कॉल आती है, उसको पता चलता है कि उसका भाई किसी हॉस्पिटल में है, तो वो फिर जैद के साथ उस हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि मुहिब जो है वो हिना से निकाह करके अपनी अम्मी के पास पहुंचता है, उनको बताता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, तो उसकी अम्मी को जाहिर सी बातें मुबशर बातें सुना के जाती है, तो वो उसको थप्पड़ लगाती हैं और उसको खुद गुस्सा करती हैं कि उसने मुबशर ने उसकी परवरिश के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है, उंगली उठाई और उसको कितना बेइज्जत किया है। तो यहाँ पर मुहिब जो है सिर्फ यही कहते हैं कि वो मुबशर के साथ रह कर तंग आ चुका था, वो जितनी उसकी बेइज्जती करती थी उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उसने ये कदम उठाया है। नेक्स्ट ये होता है कि जैद और आयरा जो है उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जिस हॉस्पिटल में आयरा के भाई होते हैं, और वहाँ डॉक्टर से पूछते हैं तो वो उसको कहते हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, यानी अनजाना का अटैक होता है, लेकिन रास्ते में कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है जो उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ जाता है, वो लोग उनसे मिलने की कहते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको मना कर दे कि फ़िलहाल नहीं मिलो। खैर यहाँ आयरा काफ़ी परेशान होती है अपने भाई को हार्ट का प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि उसके भाई हार्ट पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं थे। और नेक्स्ट सीन में मुहिब अपनी वालदा को बता रहा होता है कि मुबशर जितनी बदतमीज़ थी, जितनी ज़्यादा उसकी बेइज्जती करती थी, उसकी माँ की बेइज्जती करती थी, उसको कुछ बर्दाश्त नहीं होता था और वो सोचता था कि वो उसको कत्ल कर दे, लेकिन उसने फिर भी उसको तलाक दिया खाली। और फिर इसी सीन में मुहिब की वालदा को पता चल जाता है कि मुहिब ने हिना से दूसरी शादी भी कर ली है, जिस पर वो और ज़्यादा खफा होती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मुबशरा को कहीं से ये पता चलता है कि मुहिब जो है वो अपनी वालदा से मिलने के लिए पहुंचा है। ये इन्फॉर्मेशन या ये ख़बर उसको और कोई नहीं देता, उसका भाई रेहान ही देता है, यानी मुबशरा का भाई रेहान उसको बता देता है कि मुहिब जो है अभी अभी घर पर आया है, और फिर मुबशरा फिर से मुहिब के घर पहुंच जाती है। नेक्स्ट ये कि आयरा अपने भाई की हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, बहुत अफसोस हो रहा होता है उसको अपने भाई की हालत को देख के, और वहीं जैद को अपने फादर का फ़ोन आता है और वो मुबशरा के साथ जो हुआ होता है उसके लिए उसको बुला रहे होते हैं। वैसे तो जैद मना कर होते हैं फादर को कि मैं नहीं आ सकता हूँ, आई एम स्टक, बट लेकिन उसके फादर उसको फोर्स करते हैं, और इवन माँ की बेइज्जती करती थी, उसको कुछ बर्दाश्त होता था, वो सोचता था कि वो उसको कत्ल कर दे, लेकिन उसने फिर भी उसको तलाक दिया खाली। और फिर इसी सीन में मुहिब की वालदा को पता चल जाता है कि मुहिब ने हिना से दूसरी शादी भी कर ली है, जिस पर वो और ज़्यादा खफा होती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मुबशरा को कहीं से ये पता चलता है कि मुहिब जो है वो अपनी वालदा से मिलने के लिए पहुंचा है। ये इन्फॉर्मेशन या ये ख़बर उसको और कोई नहीं देता, उसका भाई रेहान ही देता है, यानी मुबशरा का भाई रेहान उसको बता देता है कि मुहिब जो है अभी अभी घर पर आया है, और फिर मुबशरा फिर से मुहिब के घर पहुंच जाती है। नेक्स्ट ये कि आयरा अपने भाई की हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, बहुत अफसोस हो रहा होता है उसको अपने भाई की हालत को देख के, और वहीं जैद को अपने फादर का फ़ोन आता है और वो मुबशरा के साथ जो हुआ होता है उसके लिए उसको बुला रहे होते हैं। वैसे तो जैद मना कर होते हैं फादर को कि मैं नहीं आ सकता हूँ, आई एम स्टक, बट लेकिन उसके फादर उसको फोर्स करते हैं, और इवन ये क्या है आयरा भी उसको कहती है कि तुम जाओ और जाकर अपना फैमिली को देखो।
ज़ैद जो है आयरा की बात सुनता है और वो मुहिब के घर की तरफ निकल जाता है मुबशरा के फैमिली मैटर को सॉल्व करने के लिए। और नेक्स्ट सीन में मुबशरा को दिखाया गया बड़े ही चीखते चिल्लाते चिंगाड़ते हुए अंदाज में वो पहुंचती है मुहिब के घर। तो ये था मैं ड्रामा सीरियल की फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की समरी एंड रिव्यू। वैसे मैं इस ड्रामे के बारे में यही कहूँगी कि मुबशरा अब जो है वो ज़ैद को शादी करने के लिए टॉर्चर करेगी, यानी ज़ैद के पीछे पड़ जाएगी और कुछ ऐसा होगा कि ज़ैद भी मुबशरा शादी कर लेगा। मज़ीद एपिसोड्स के समरी और रिव्यू के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।